हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। शेर एपिसोड 27। शेर वापस आ गया। अब देखते हैं फजर का क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होगा? वो तो पड़ी होगी बेड पे। पहले शेर बेड पे था, फजर बेड पे है। ये क्या ट्रॉफीज तोड़ रहा है उसकी? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? इकट्ठा कर रहा हूं निशानियों को। मरने वालों की निशानियां वही मिटा रहा हूं। यार इतने जज्बाती मत बने। डॉक्टर है वो, अगले ने आके माफी कैसे मांगी किसी है। की जान ले लेती। साफ मना कर देती। उसने दूसरी बार मुझे धोखा क्यों दिया? भाई साहब, आपने 1 साल के बाद उससे बात की थी। बच्ची है वो, नहीं विड्रॉ कर पाई आपके प्यार से। चुन लिया उसने जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। उसका झूठ इस बात की गवाही है भाई साहब कि वो आपसे कितना प्यार करती है। बीवी की जबान बोल रहे हो? और आप ताज बीबी की है। वाह, ओह सही कह रहा था। रूठे हुओं का हल मनाना है। मनाने आया था वो। अब भी ड्राइंग रूम में वो फाइल पड़ी हुई है। भाई साहब, इस दुश्मनी को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? हाँ? सिर्फ ताज बीबी की उम्र वापस नहीं आ सकती। रईस शाह जमान फिर से जिंदा नहीं हो सकता। आप ताज बीबी की बोई हुई नफरत को सिर्फ खाद और पानी दे रहे हैं, बस। सही कह रहा है। ठीक है, शेर अच्छा है, इज्जत पर जान देने वाला है, मगर उस घर में बदज़मान भी रहता है। उसका वो बदकुमाश बेटा भी रहता है। क्या वो महफूज रह सकेगी वहां पर? किसको पुकारेगी अगर उसे जरूरत पड़ी तो? पुकार लेगी जिसे पुकारना होगा। प्लीज भाई साहब, हाथ जोड़ता हूं, उसको माफ करते हैं। माफ नहीं करूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिस तरह समरा अपने बाप की मैयत पे नहीं जा सकी थी, इसे भी मेरी मैयत पे मत आने देना। भाई यार साहब, बहुत गलत कर रहे हैं ये। छत का ये कोई। ओह यार तू राजदान, छोड़ दो इस लिस्ट को और जाओ जाके हमारी जो बुजुर्गों के हाथ की बनी लिस्ट है वो निकालो। जी। एक मिनट। बल्कि ऐसे करो, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, सबको एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कर दो कि कल शाम को निकाह है। भेजने से पहले एक दफा मुझसे लिस्ट चेक करवा लेना, कोई मिस ना हो जाए। जी बिल्कुल। भाभी जी, और ये क्या कर रही हैं आप? किसका निकला भाभी जी? शेर का। किसके साथ? मलिक शुजात की बेटी फजर के साथ। भाभी जी, हमारे दुश्मन है वो। हमें आदत है दुश्मनों को सीने से लगाने की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने फैसला किया है
काम और दुश्मनी खत्म कर रहा है। होते कौन है हमारे बाप की मौत को माफ करने वाले? नहीं नहीं, आपके वालिद की मौत को नहीं, मैं अपने दादा की मौत को माफ कर रहा हूं। आप जाने, आपका बदला जाने। मुझे अपने बाप की मौत को पूछ कैसे सकते हो इस सब की वजह क्या है? नहीं, कैसे माफ करेगा? मैं कोई मुजरिम नहीं हूं जो इस कैफियत से गुजरूं। तो भी पागल हो। हसरत हो सकती है आपकी। अरे जी, समझाइए इसे, कैसी बातें कर रहा है? मालिक है, मुख्तार है अपने फैसले का। और फिर फजर एक अच्छी बच्ची है। ये इन पे भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लेना। वही तो। इन लोगों को तो पता ही है बदर का। खुश है। सबूत नहीं है ना। बहुत। सच्चाई पता है, कम है सबूत। अभी तो रंगून वाला को मारेंगे ये। मैं भी फंस गया बेढंगा सा डंगा। जमीन मेरे बाप का जिगर है। हमारे पूरे खानदान ने अपनी इज्जत समझकर इसकी हिफाजत की है। तू दोस्त बनकर मेरे हक में डाका डाले और मैं दोस्ती समझकर खामोश रहूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। काका साहब, ये अना की वो दीवार है जो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आज मैं दुश्मनी के इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मैं आज यह रिश्ते जोड़ने आया हूं। हमें जमीन के इस टुकड़े की जरूरत नहीं है। काका साहब क्यों नहीं कह रहे कुछ? काका साहब, जो कुछ दोनों खानदानों में हुआ है उसकी वजह से वैसे भी दिल दुख है। मैं चाहता हूँ कि अब बस हम लोग एक हो जाए। बस आप प्लीज हमें माफ कर दें और पुरानी सारी बातें भूल जाए। वजाहत, चाय ले लीजिए। क्या सोच? समरा, नफरतों की ये मसाफत कभी तय नहीं हो पाएगी। और क्या चाहिए? अभी भी पड़ी है फाइल वो ड्राइंग रूम में। बहुत देर हो गई। माजी आ गया है दरमियान में। यादें आ गई हैं, तलखियां आ गई हैं। सबसे बढ़कर ताज बीवी की जिंदगी आ गई।